शुरुआत आयशा नाम भी एक लड़की को दिखाने से होती है जो अपनी कहानी बता रही थी कि 5 साल पहले आने वाला सुनामी बहुत खतरनाक था। पूरा शहर पानी में डूब गया, करोड़ों लोगों की जान छीनी गई। लोगों ने खुद को और अपनी फैमिलीज को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन नाकामयाब रहे। चंद गन्ने जने लोग ऐसी थीं जो इस वक्त ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स की छतों पर चली गई, जिस वजह से उन लोगों की जान बच पाई। इन्हीं लोगों में आयशा भी शामिल थी। वो कर्फ्यू उदास है हुई भी है, लेकिन फिर भी हिम्मत कर के वो उठ खड़ी हुई। पिछली 5 सालों से आज शाम एक तबाह हुई बिल्डिंग में रह रही है, जो सुनामी में डूबे हुए शहर के बीच और बीच थी। बिल्डिंग में इसके अलावा और कोई भी नहीं रहता। बिल्डिंग की छत पर आती है। इसने बारिश का पानी जमा करके रखा हुआ था, जिसे उबालकर वो अपने लिए काफी बनाती हैं, और वहीं पर छुपाया हुआ एक रेडियो बाहर निकालती है और गाने सुने रखती है, जिससे इससे काफी अच्छा महसूस होता है। इसके बाद हम पूरे शहर का बिगड़ा हुआ हाल देखते हैं। सारी बिल्डिंग्स हर जगह बिन जाएं। अब इन हालात में आयशा के लिए सबसे बड़ा मसला पानी का था, क्योंकि अगर यहाँ पर बारिश ना हो तो पीने के पानी के लिए काफी। उसी लिए आयशा छत पर रखे हुए सामान के ऊपर जो जमा हुआ पानी पड़ा होता है, उसी कपड़े से साफ करती है। फिर कपड़े को ना छोड़कर मिले हुए पानी को वो बोतल में बंद करके रख लेते हैं। इस तरह वो अपने पीने के लिए पानी इकट्ठा करती है, पर इससे भी वो छुपा के रख लेती है, क्योंकि यहाँ पर सामान ना होने की वजह से वो सारे लोग ऐसे हैं जो लुटेरे बिन चुके हैं, वो लौट लेती हैं जितनी बोतल्स रह गई थीं। आयशा ये सब कुछ डायरी में नोट करती रहती है। इसके बाद वो आसपास की जगह को दूरबीन के जरिए देखने लगती है। अचानक एक पूरी बिल्डिंग पानी की वजह से नीचे गिरकर डूब जाती है। ऐसे करती करते बहुत सारा शहर पानी में डूब गया था। अब जब उसने नीचे पानी में देखा तो वहां एक बॉक्स था जब पानी में तैरवा। आयशा सोचती है कि इसमें जरूरत का सामान होगा, उसी लिए वो नीचे वाले घर में आ जाती है, जो भी पूरा पानी में डूबा हुआ था। पर यहाँ से आयशा इस बॉक्स पर पन मार कर उसे अपनी तरफ उसी के सारे खींचने लगते हैं, लेकिन पानी में जो मछलियां थी उनमें से एक इस बॉक्स को पकड़ लेती है। उसी लिए आयशा जब उसे कैच नहीं पाती तो वो आगे की तरफ हो जाती है। मोटी हुई जगह की वो जर्सी उसी चोट लग जाती है, पर अभी भी वो हिम्मत नहीं हारती। पूरा जोर लगाकर बॉक्स को अंदर खींचने लगती है और आखिरकार बॉक्स उसी मिल ही जाता है। आयशा ने जब बॉक्स को खोलकर देखा तो अंदर एक शराब की बोतल के अलावा और कुछ नहीं था। जिसे ही नहीं कर वो ऊपर आ गई। वो शराब से अपनी चोट साफ करने लगती है। शाम को जब वो बैठी थी तो उसे कुछ दूरी सी आवाजें आने लगी। उसने जब दूरबीन के जरिए देखा तो कुछ लुटेरे खाने की तलाश में उसी बिल्डिंग की तरफ आ रही थी, जिन्हें देखकर वो अपना सारा सामान इस कोड़े कचरे के नीचे छुपा देती है। फिर खुद भी एक कमरे में जाकर छुप जाती है, जो उसने अपने लिए एक महफूज जगह बनाई हुई थी। जीएसी लुटेरों का ग्रुप यहाँ पर आए बिल्डिंग के हर एक घर को वो चीट करने लगती है, लेकिन इन्हें यहाँ पर खास कोई चीज नहीं मिलती। लुटेरों में एक बच्चा भी था जो आसपास गोलियां चलाने लगता है। इस वजह से आशा काफी डर चाहती है, लेकिन खुद को काबू करने के लिए वो अपने ये अच्छी यादों में जनी जाती है। जी में वो अपनी छोटी बहन को देखती है। मुझे भी दोनों बहनें एक साथ थीं। कुछ देर की बात जब लॉटरी वहां से चले गए तो आयशा भी बाहर आई, क्योंकि रात हो गई थी तो एक सौ जाती है। हर रात ईशा को परावना सपना आता है, जिसमें वो अपनी फैमिली को डूबता हुआ देख रही थी, लेकिन चाहकर भी इन्हें नहीं बचा पाती। अगले दिन वो जब सोने लगी तो अचानक इसे बिल्डिंग में आवाजें आने लगती हैं। उसी लिए वो टार्चा लुगत लेकर हर जगह चेक करती है, लेकिन इसे कोई भी नहीं मिलता। पर उसे कहीं ना कहीं शक था कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है, मतलब कोई यहाँ पर चोरी छपे आ गई। उसी लिए वो हाथ धोकर साबुन को वही छोड़ कर अंदर चली जाती है। पर तभी एक छोटी बच्ची आ गई जो इस साबुन को उठा लेती है। तब यहाँ पर आयशा भी आ गई, जिसने उस बच्ची को देख लिया था। इससे पहले वो बच्ची को पकड़ती वो ही आशा को मारकर यहाँ से भाग दे एक दूसरी जगह पर जाकर छप जाती है। अगली सुबह आजा इस बच्चे को ढूंढने के लिए निकल गई। इसने देखा कि वो बच्ची दूसरे कमरे में सोफे पर सोई हुई है। आयशा बस उसे देखती है, कुछ करती नहीं ताकि इसकी नींद न खराब हो, और
अपना खाना बनाने के लिए चली जाती है। कुछ देर की बात हमने देखा कि इस बच्चे ने आयशा की कमरे में से वो सारा सामान चोरी किया हुआ है जिनमें से इस बच्ची को आज शाम और इसकी छोटी बहन की तस्वीरें भी मिलती हैं। बच्ची अभी इन तस्वीरों को देख रही है कि तभी आयशा यहाँ पर फिर से आ गई। उसी वो तस्वीरें तो खींच लेती है, लेकिन बच्ची खुद यहाँ से भाग जाती है। आशिफ को कुछ समझ नहीं आ रही थी कि आखिर अब मैं इस बच्ची का क्या करूं, लेकिन फिलहाल के लिए वो इस बात को अपने दिमाग से निकाल देती है। बच्ची अभी भी नीचे वाली कमरे में थी जहां बहुत सारा पानी भरा हुआ था। आशिफ को भी क्योंकि इस बच्ची पर तरस आ रहा था तो वो इस बच्चे के लिए नूडल्स बनाकर नीचे लेकर जाती है। पता नहीं बच्ची ने कब से खाना नहीं खाया, यही सोचकर आयशा उसे नूडल से नहीं लगती। बच्ची ईशा से नूडल्स नहीं लेती, इसलिए वो इन्हें वही रख के ऊपर अपने कमरे में छीली जाती है। इसके बाद बच्ची भी इन्हें खा लेती है। अब अगले दिन वो बच्ची शुक्रिया के तौर पर आशा को वो सारा सामान लिटा देती है जो इस ने ईशा के कमरे से ही चलाया था। बच्ची खाने में ईशा के ही नकल कर रही थी, नूडल्स कैसे खानी है, कैसे ऊपर करना है, जो देखकर आयशा भी काफी हंसने लगती है। अब काफी वक्त सबकी बात ईशा के छीने पर मुस्कुराहट आई थी और क्योंकि काफी सालों से उसने किसी से बात नहीं की थी तो फिलहाल वो बची सी भी कोई बात नहीं करती और रात में अपने ही कमरे में इस बच्चे का भी बिस्तर अपने साथ लगा देते हैं। और बच्चे को नींद नहीं आ रही थी और रोने लगती है, कहती है कि मुझे अपने मोहम्मद की बहुत याद आ रही है, जो देखकर ईशा पहली बार इस से बात करती है, यानी नगीन की तुम का घबराओ नहीं, हम तुम्हारे मोम डैड को ढूंढ लेंगे। तभी हम बच्चे भी इससे बात करती हैं, देती है कि मेरा नाम हाई है। जिसके बाद अगली सुबह आशा और आई दोनों छत पर चली जाती हैं। खेलते खेलते बच्ची दरवाजे की लॉक पर लगी चिपटी को हटा देती है, जिससे देखते ही देखते दरवाजा बंद होकर पूरा लोपट हो गया, जिसका मतलब था कि ये दोनों छत पर ही फंस गई हैं। जो देखकर आयशा काफी परेशान होने लगती है। असल में इस दरवाजे को लॉक खराब था, इसलिए आयशा ने लॉक पर तब पिटी लगाई हुई थी, लेकिन पिटी के हटने से नाप लगा और ये दोनों यहाँ छत पर ही फंस गई थी। अब आशा को परेशान देकर हाई एक तार लेती है और इस की मदद से दरवाजे को खोल देती है। आयशा भी काफी चौंक गई, काफी खुश हो जाती है, मगर साथ में इसे समझाती भी है कि देखो यहाँ भी हर एक चीज का मैंने सेटअप बनाया हुआ है, उसी लिए बना पूछे किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाना, ठीक है ना। और हाँ, यहाँ पर शोर भी बिल्कुल मत मचाना, वरना यहाँ पर नौटीरे आ जाएंगे। यहाँ पर हाई अशिया को कहती है कि हमें यहाँ से निकलना चाहिए, आखिर हम कब तक यहाँ पर रहेंगी, यहाँ रहना किसी खतरे से खाली नहीं है। लेकिन इसके लिए वो साफ साफ मना कर देती है। मुश्तरका बात ईशा ने नोटिस किया कि जो खानदानी नेकलेस मैंने पहना हुआ था वो मेरे गले से गायब हैं, तो वो काफी परेशान हो गई, हर जगह उसे ढूंढने लगती हैं। इसे ये नगनी लगता है कि वो जरूर हाई नहीं चराया है, उसी लिए जब इस बारे में आज शाम हाई से पूछती है तो उसे काफी बुरा लगा। ये आयशा मुझे चोर समझ रही है, वो उसे नाराज हो गई, बना कुछ कही अपना सारा सामान लेकर दूसरी कमरे में शिफ्ट हो जाती है। सुबह को आजा देखती है कि हाई पीने वाला पानी कपड़े धोने के लिए जाया कर रही है, उसके अलावा भी उसने कहीं और सारी चीजें जाया कर दी थीं और क्योंकि वो नाराज थीं आयशा उसी कुछ नहीं कहती। मगर आयशा जब एक सो रही थी तो एक बार फिर इसे डरावना सपना आया। इसने देखा कि जब समंदर में तूफान आया था तो किस तरह पानी तेजी से मेरे घर में घुस रहा था। वो डरी हुई है, बुरी तरह बचकर भाग गई है। ये इतना भयानक सपना देकर वो काफी डर गई, चिकने चुने नानी लगती है, लेकिन इस की आवाज सुनकर हाई यहाँ पर आई और इसे जगाकर हौसला देने लिखती है, जिससे यहाँ पर दोनों एक बार फिर बातें करने लगते हैं। या आयशा हाई को समझाती है तो यहाँ पर कैसे कैसी रहना है। सबसे पहले वो कहती है कि पानी को कम से कम इस्तेमाल करना है, मतलब पीने वाला पानी कैसी और नहाने वाला कपड़े धोने वाला कैसे। शादी बिजली से तुम्हें दूर रहना है, साथ ही रेडियो को भी ऊंची आवाज में न सुनी, क्योंकि वो आवाज सुनकर लुटेरे यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पर हाई शासी एक कमरे के बारे में पूछती है, पिछले काफी वक्त से बंद था। इस पर आयशा उसे बताती है कि इस कमरे से बहुत गंदी बदबू आती है, तो तुम गलती से भी कभी उसे मत
खोलना अब बदबू क्यों आया करती थी ये बात आयशा उसे नहीं बताती। अगली सुबह रेडियो पर हाई खबरें सुन रही होती है जहां पर बताया जा रहा था कि बचे हुए उन लोगों को गवर्नमेंट मदद दे रही है। जिंदा बचने वाले तमाम लोगों को दूसरे शहर में भेजा जा रहा है जो बहुत महफूज हैं। खाने पीने का और ज़रूरत का सारा सामान वहां पर दिया जा रहा है जहां पर वो बड़े आराम से अपनी नई जिंदगी गुजार रही है। ये खबर जाकर हाई आशा को बताती है और कह रही लगी हुई हमें मैं गवर्नमेंट की दी हुई उस जगह पर छीनना चाहिए, लेकिन आयशा एक बार फिर साफ साफ मना कर देती है। ये सुनकर हाई को बुरा लगा और वो आयशा को डरपोंकने लगती है कि तुम हालात का मुकाबला क्यों नहीं कर सकती, क्यों तुमने सोचा हुआ है कि तुम हमेशा यहीं पर पड़ी रहोगी। लेकिन जब आशा ने फिर से मना कर दी तो हाई अकेले ही वहां पर जाने का फैसला करती है और वो प्लास्टिक की बोतल को आपस में जोड़कर इस जगह पर जाने के लिए अपने लिए किश्ती तैयार करनी लगती है। जो देखकर आशा उसे समझाती है कि देखो इस बिल्डिंग से बाहर निकलना खतरे से भरा हुआ है क्योंकि पानी में शर्कस और भी खतरनाक किस्म की मछलियां हैं। साथ ही वो जगह भी बहुत दूर है जहां पर तुम जाना चाह रही हो। वहां पहुंचते पूछते खाने पीने जरूरत का सामान खत्म हो सकता है, पानी में हम रास्ते भी भूल सकते हैं। ये सुनकर हाई उसे एक फिर गिन दिखाते हुए कि अथी की देखो ये मेरी पास है, उसके जरिए मैं अपनी हिफाजत कर सकती हूँ। फलीर गिन लेकर आयशा काफी घबरा गए। वो हाई सेकंड को छीनते हुए कहती है कि गलती से भी उसी चना मत देना वरना इसकी आवाज सुनकर लटी रही यहाँ पर आ सकते हैं। अब क्योंकि ईशा ने हाई के साथ काफी सख्ती से बर्ताव किया था तो कुछ देर की बात दूसरी माफी मांगते हुए प्यार से समझाती है कि देखो मेरी बात सुनो, आज से पहले कई बार मैंने यहाँ से निकलने की कोशिश की है लेकिन कभी भी मैं कामयाब नहीं हो पाई। यही बात बताती बताती उसे फिर से 65 का एक वक्त ही आधा नहीं लगता। ये वो फैसला कर चुकी थी कि मैं अपने घर को छोड़ दूंगी क्योंकि इसके मदद घर में लाई गई चीज सबसे पहले इसके छोटे बहन को दिया करती थी, जिस बात की वजह से इसे बहुत गुस्सा आया करता था और वो अपनी बहन से जलती थी। वजह है कि उसका ताल्लुक अपनी मोम बारात के साथ भी बिल्कुल अच्छा नहीं था। अपनी माँ बाप का ऐसे सुलूक देख कर वो काफी तंग आ गई थी। हमेशा इसकी छोटी बहन को ही अहमियत दी जाती है, इस बात को लेकर अक्सर इसका अपने मोम डैड से झगड़ा हो जाया करता था। तो आज वो घर छोड़कर निकल जाती है मगर तब ईशा की बहन ने उसे जाने से रोक लिया था। मैं ईशा देखती है इसका वो नेकलेस वहां पर गिरा हुआ है जो टूटकर गले से गिर गया था, यानी कि इसमें हाई की कोई गलती नहीं थी, उसने नेकलेस नहीं जलाया था। जिस बात से आयशा को काफी शर्मिंदगी हुई और वो हासी माफी मांगती है। अगले दिन क्योंकि काफी बारिश हुई थी तो इन्होंने पीने का ढेर सारा पानी जमा कर लिया था, लेकिन इस भाग दौड़ में एक दिन आशिक वाओ एहसास हो गया था ये जगह ज्यादा दिन के लिए में फुर्सत नहीं है, बेहतर यही होगा कि हमें यहाँ से नहीं करना चाहिए और गवर्नमेंट की दी हुई इस जगह पर रहना चाहिए। तो वो भी भाई की बात मान जाती है। इस सिवा पर जाने के लिए किश्ती बनाने में उसकी मदद करने लगी। पास के एक सन से हमें पता चला कि जब ईशा ने घर छोड़ा था तब उसके साथ इसकी बहन भी थी, जहां तभी अचानक सुनामी आ गई जिस वजह से हर तरफ अफरा तफरी मच गई। लोग डर कर घबराते हुए इधर इधर भागने लगे और आयशा को इस बात का बहुत दुख होता है कि मैं अपनी बहन को नहीं बचा पाई। वो इस बात को याद करके परसेंट टाइम में दुखी हो रही थी, पर इसे ये सोचकर वह कि अब मुझे एक दूसरी बहन मिल चुकी है हाई के रूप में, उसी लिए अगली सुबह वो हाई को अपना वो नेकलेस दे देती है गिफ्ट के तौर पर। खैर अब कुछ दिन के बाद उनकी छोटी सी किश्ती इस जगह पर जाने के लिए तैयार हो जाती है जहां ये दोनों निकलने के लिए बिल्कुल तैयार हो गई थी, लेकिन यहाँ पर गलती से हाई सी रेडियो ऑन हो जाता है जिसकी आवाज सुनकर लुटेरे यहाँ पर घुस आते हैं। जो देखकर ये दोनों जल्दी से अपना सारा सामान छुपा देती हैं और हाय जल्दी से जाकर लकड़ी की बनी हुई निकली दीवार में जाकर छुप जाती है, जबकि आयशा उसी पुरानी समील वाले कमरे में जाकर छप जाती है। लुटेरे यहाँ पर आकर हर घर में पड़े हुए सामान को बखेरने लगते हैं और जो जो खाने पीने के सामान इन्हें मिल रही थी वो इन्हें अपने पास रख लेती है। जिस दौरान इस नकली दीवार में छपी
इन्हें हाई भी मिल जाती है। लुटेरे इसे पकड़ लेते हैं, जिस वजह से वो चीखने चंदानी ने दी। उसकी उसकी आवाज़ आशा भी सुन पा रही थी। वो बहुत ज्यादा डरी हुई थी। इसे समझ नहीं आ रही थी कि आखिर मैं कैसे आई को बचाने जाऊं। अब लुटेरे उनके इस किश्ती को भी तोड़ देते हैं, जिसके बाद वो समील वाले कमरे में चली गई। जबकि आयशा को यहाँ पर फिर से इसकी पासट का सकने याद आने लगता है, जिसमें उसने देखा कि मैं और मेरी बहन किस तरह खतरे में थी, पर जाकर भी मैं उसे नहीं बचा पाई। लेकिन प्रेजेंट में वो अपने आप से कहे थे कि वो गलती अब मैं दोबारा नहीं करूंगी। और अब वो बड़ी हिम्मत करके बाहर आ जाती है ताकि हाई को बचा सके। इसके पास प्लेयर गन थी, इसलिए एक आदमी जो उसके पास आया था वो उसे मार देती है। फिर वहां से भागकर दूसरे घर में आ गई, जहां वो लुटेरों को पिसाने के लिए एक ड्रॉप जाल भिजवाती है और वहां पर रेडियो ऑन कर देती है। आवाज सुनकर 2-3 लुटेरे अंदर आई तो मौका देकर आशून पर हमला कर देती है। कौन सी नरने लगी और उन सब आदमियों को मार देती है। अब लुटेरों की हेड नामे हाई को पकड़ लिया था, तो अब वो आयशा को ढूंढने के लिए अपने और आदमियों को भेजता है, जिस वजह से ईशा एक बार फिर इस मन वाले कमरे में छपने के लिए चली जाती है। यहाँ पता चला कि इस कमरे में समील क्यों थी। दरअसल यहाँ पर बहुत सारे लाशें पड़ी हुई थीं जो गल सड़ गई थी और बदबू इन्हीं में से आ रही थी। पर 2 दिन नशों को सामने आशा नहीं रखा था, क्योंकि ये इसका प्लान था। मैंने वो लाशों की मदद से लुटेरे को डराती है, जिसके बाद खुद सामने आकर उसे जान से मार डाल दी है। इसे खत्म करने की बात आज शाम इस का चाकू छीन लेती है और उसके बचे हुए साथियों को भी मार डाल दी है। और अब वो पहुंच जाती है लुटेरों के हेड के पास, जो दरअसल जो हाइट की साधा भी ईशा की काफी लड़ाई होती है। जी सरानगी तीनों ही गलती से पानी में गिर जाती है। अब उससे पहले शाद यहाँ पर आती है। आशिक जल्दी से हाई को लेकर एक जगह पर जाकर छप जाती हैं। और अब जब लुटेरा पानी में था तो यहाँ पर एक बड़ी सी शार्क आ गई, जो एक एक झटकी में लुटेरे का काम तमाम कर देती है, जिंदा ही खा गई। जिसके बाद दोनों जल्दी से लुटेरों के शेप पर चढ़ गई, जिससे आखिरकार दोनों की जान बचाती है। ये शब काफी अच्छी थी। यहाँ पर खाने पीने और किसी चीज की तनवीर नहीं थी, जबकि आयशा पहली बार डरावने सपन के बगैर एक सौ पाती हैं। सुबह जब दो ना उठी तो उनकी जीरों पर मुस्कुराहट थी, क्योंकि अब इन्हें अपनी एक नई जिंदगी दिखाई दे रही थी। दोनों एक जगह पर खड़ी होकर उम्मीद बड़ी नजरों से आगे देखने लगती है और उसी के साथ ही ये कहानी भी इधर ही खत्म हो जाती है।